powered by Polycab, India's safe, happy connection. हर साल आप दिवाली पर ढेर सारे इंटरव्यू देखते हैं मेरे साथ, और हर इंटरव्यू में कहीं इकोनॉमी की बात होती है तो कहीं बाज़ार की, कहीं निवेश के मौक़ों के बारे में हम बातचीत करते हैं, तो कहीं ये देखते हैं कि दुनिया भर के बाज़ारों में क्या चल रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक बेहद ख़ास व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहा हूँ, और जिनसे आप मेरी भी और आपकी अपनी भी शायद पहली ही मुलाकात देख रहे होंगे। ये बहुत ही जाने माने लेखक हैं। इन्होंने 12 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें से ढेर सारी किताबें ऐसी हैं जो बेस्ट सेलिंग है, जैसे कि द शिवा ट्रायलॉजी, रामचरण सीरीज़ जो इन्होंने लिखी है, मतलब बस्टर्स हैं, एकदम ज़बरदस्त भी की हैं। इसके अलावा वो बहुत ही अच्छे लेखक तो हैं ही, ब्रॉडकास्टर हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं, ब्रिटेन में भारत के राजनयिक रह चुके हैं, ब्रिटेन के बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, जिसे सेंचुरी आइकन अवार्ड कहते हैं। इसके अलावा उनकी ज़बरदस्त पकड़ है भारत की माइथोलॉजी पर, यानी कि जो कुछ भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं उन पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, और ये सब तब रखते हैं जब वो एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ आते हैं। आप बड़े सरप्राइज़ करेंगे। ये वो शख्स है जिन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर और IDBI बैंक जैसे दिग्गज ग्रुप्स के साथ काम किया गया। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अमीश त्रिपाठी साहब से, जो कि बहुत ही जाने माने राइटर और बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़िलोसोफर हैं, जो भारत के पौराणिक कथाओं को किस तरह से आधुनिक युग में पिरोते हैं। आइए उनका करते हैं स्वागत। अमीश सर, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिवाली की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये दिवाली और आने वाली कई दिवाली आपके लिए बड़ी मंगलमय और समृद्ध दिवाली हो। नमस्कार अनिल जी, आपको और आपके देखने वालों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माँ की आशीर्वाद और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सब पर बना रहे। आपको तो मतलब आपकी जो गज़ब की नॉलेज है, सारी हमारी जितने भी धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए आपने किताबें भी लिखी एक एक करके। सबसे पहले ये समझाएं जरा कि एक फिनेंशियल सर्विसेज बैकग्राउंड वाला बंदा एकदम कहाँ IDBI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर से ये सब किताबें लिखने का शौक़? ऐसा नहीं कि लग रहा है बहुत पाप कर लिए अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बचपन ही ऐसे भी था, क्योंकि मैं बड़े धार्मिक परिवार से आता हूँ। मेरे जो बाबा जी थे, मेरे पिताजी के पिताजी विश्वनाथ जी में पंडित थे, वाराणसी में BHU में पढ़ाया करते थे। तो परिवार में जो माहौल था काफ़ी धार्मिक था। मेरे माँ बाप भी बहुत ही धार्मिक थे। तो हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, पौराणिक कथाएं, उनमें से हम पले बड़े सीखते रहे बचपन में। क्योंकि आपको तो मालूम है, देखिए हमारे पाठशालाओं में, हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारे धर्म संस्कारों के बारे में इतना कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक बात है। तो शिक्षा प्रणाली तो ऐसी है कि पढ़ा लिखा के किसी तरह से बच्चे को अंग्रेज़ बना दो। तो घर में बहुत सीखा ये, तो माहौल तो था, बुनियाद तो थी चरित्र में। लेकिन हाँ, मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ, एक तरह से आप कहें निम्न वर्गीय परिवार का हूँ। तो जो करियर चॉइसेस जो करने थे वो हरदम वो थोड़ा वो मतलब दिल की नहीं दिमाग की सुनते थे, आप ऐसा सोच सकते हैं। हमारे परिवार में हम जो 4 भाई बहन हैं, हमारी सबसे पहली पीढ़ी थी जिन्होंने अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाई की। मेरे बाबा, उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम में हुई थी। तो बहुत बलिदान दिए थे माँ बाप ने। तो भाई करियर चॉइसेस, जैसा मैंने कहा, प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल करें। और 50 वर्ष का हूँ मैं, जब हम पल बढ़ रहे थे, आप भी हमारी ये उम्र के हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इतना नहीं। तो लेकिन हमारे ज़माने में देखिए कुछ ही तो फील्ड थे जहाँ पे अच्छी कुछ पगार मिल सकती थी, उनमें से बैंकिंग थी। इसीलिए मैंने MBA की IIM कलकत्ता से, और बैंकिंग की नौकरी की, और अच्छी पगार मिलती थी, मतलब फर्स्ट क्लास चल रहा था। हाँ, लेकिन जो अगर बुनियाद धार्मिक हो, कभी ना कभी तो निकल आता है। लेकिन अमीश जी, लेकिन IIM कोलकाता से पढ़ाई करके, इतने विदेशी बैंकों में भी नौकरी करके, अच्छी जगह नौकरी करके लिखने का शौक़ आया। ठीक बात है, आ सकता है, जन्मजात आप में थोड़ी स्किल्स भी, लेकिन लिखना सिर्फ भारत के धर्म और संस्कृति पर ही क्यों? क्योंकि जनरली IITians जो निकलते हैं ना, वो कुछ अलग ही लिखना चाहते हैं, कैंपस रोमांस नॉवल। एग्जैक्टली, हाँ। उसके बजाय उस तरफ कहाँ पहुँच गए आप? देखिए, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे लेखक बनना है। अच्छा।
बस शिव जी की कृपा, शिव जी का आशीर्वाद कि बस एक कहानी मेरी आत्मा को छू गई, मेरे जहन को छू गई और मैं बस अपने लिए लिख रहा था। कभी नहीं सोचा था कि भाई ये लेखन का मतलब अंजाम क्या होगा, आगे कहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। इमॉर्टल्स ऑफ मेलिहुआ जो मेरी पहली पुस्तक थी और सीक्रेट ऑफ द नागास, दोनों पुस्तकें मैंने नौकरी के साथ लिखी मैंने। और अपने लिए लिख रहा था, अपने परिवार के लिए लिख रहा था। हम सब आश्चर्यचकित थे कि मेरी पहली पुस्तक इतनी अच्छी निकल पड़ी। मैंने सोचा फ्लूक हो सकता है तो दूसरी पुस्तक भी रिलीज़ करें। तभी मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। तो ये नहीं सोच रहा था कि मुझे लेखक बनना है तो किस विषय का चयन किया जाए, मैं ये नहीं सोच रहा था। बस ये लिखना है, बस अपने लिए, अपने दिल के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं नौकरी छोड़ूंगा, ये मेरा व्यवसाय बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। बस दिल के लिए लिख रहा था। शिव जी की कृपा है कि इतनी चल पड़ी और पाठकों का इतना प्रेम मिला कि भाई आमदनी भी इसी से हो जाती है। और द शिवा ट्रायलॉजी तो मतलब घर घर में पसंद की जाती है। अरे सब शिव जी का मतलब यूथ से लेकर बड़ी उम्र वाले लोग, सब लोग बड़ा पसंद करते हैं और बड़े चाव से उसे पढ़ते हैं। अभी आप वापस से एक नई किताब लिख रहे हैं, आपने अभी लिखी है द चोला टाइगर्स। जरा इसके बारे में बताइए, समझाइए। देखिए, चोला टाइगर्स जो है ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, काल्पनिक है। 1000 साल पहले स्थित है ये इसकी कहानी। आपने बचपन में इतिहास टेक्स्ट बुक्स में तो पढ़ा होगा, महमूद गजनी ने प्रहार किया था कई बार भारत पर जी। और उसका सबसे बुरा प्रहार था सोमनाथ जी पर जी। जो हम शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और कई शिव भक्त मानते हैं, हर कोई नहीं लेकिन कई मानते हैं कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी था। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है वो। और उसने जब उसके ऊपर प्रहार किया, सिर्फ धन संपत्ति नहीं लूटी, जो शिवलिंग था उसे तोड़ा, जो एक तरह खंडित किया और हमारे भारत की आत्मा को बहुत गहरी चोट मिली। पूरे मंदिर को जला दिया उसने। तो उस ज़माने के सबसे शक्तिशाली राजा पूरे विश्व भर के सम्राट राजेंद्र चोड़ा थे, जो तमिल रीजन के थे, लेकिन उनका साम्राज्य साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, लंका, अंडमान, पूरा सब उनके अधीन था। तो उस ज़माने के सबसे शक्तिशाली इंसान थे सम्राट राजेंद्र चोड़ा और बहुत गहरे शिव भक्त थे। तो मेरी पुस्तक इस पर आधारित है कि वो इतने गुस्सा हुए इस प्रहार से कि उन्होंने एक असैसिनेशन स्क्वाड भेजा। अच्छा। एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाया। अच्छा। गजनी के ऊपर, गजनी शहर में, कि महमूद गजनी को मृत्युदंड दिया जाए। और ये जो मेरी जो पुस्तक जो है चोला टाइगर्स, उस असैसिनेशन स्क्वाड की कहानी है, 1000 साल पहले कि हमने अपना प्रतिशोध लिया। तो आज हमने शो का टाइटल रखा अमीश का लक्ष्मी मंत्र, राइट। दीपावली के अवसर पर हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि आपने फाइनेंशियल मार्केट भी देखे और धर्म और संस्कृति पे तो आपकी लेखनी की बड़ी गहरी पकड़ है। मुहूर्त ट्रेडिंग हमारे स्टॉक मार्केट में बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्यों, क्या कनेक्शन है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? देखिए, एक तो हमारा जो कैलेंडर जो है, ये जो अभी जो हम आधुनिक दौर में जो कैलेंडर से चल रहे हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। पश्चिमी जो कैलेंडर है ये सिर्फ सूर्य पर आधारित है। जो हिजरा कैलेंडर जो है, जो अरबिक कैलेंडर, वो सिर्फ मून पर आधारित है। लेकिन हमारा जो कैलेंडर होता है सन और मून दोनों पर आधारित है, इसलिए बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसलिए हमारा साल जो है अलग दिन शुरू होता है, लेकिन आप देखेंगे कि मच मोर साइंटिफिक, पूरे नक्षत्र को भी उसमें लिया जाता है। तो वर्ष की शुरुआत कई दिन पर होती थी। जो किसान लोग थे, कई उनके लिए जो फरवरी मार्च में जो हार्वेस्ट वो टाइम पे शुरू होता था। लेकिन जो ट्रेडर्स होते थे कई बार इस समय शुरू होता था। क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्रेडर्स थे, हमें इतिहास में ये सिखाया नहीं जाता है, सबसे ज़्यादा सी फेयरिंग जो संस्कृति थी प्राचीन ज़माने में, सभ्यता थी, वो हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज थे।
और वो विंटर के ज़माने में वो विदेश जाते थे अपने शिप्स में, और समर मॉनसून में वापस आते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये जो इंडियन ओशन जो है, मात्र एक ही यही ओशन है जहाँ पे विंड्स अपनी दिशाएं बदलती हैं। ऐसा कोई दूसरा ओशन नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मॉनसून के कारण। तो उत्तर से दक्षिण, जो जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते हैं, वो विंटर टाइम जो हवाएं हैं इस तरफ बहती हैं, और समर और अपने मेन मॉनसून सीजन में हवाएं अपना रुख पलट लेती हैं, साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो देखिए, अगर आप जहाज़ में हैं, सेल लगा दीजिए हवा के साथ, तो मेडिटेरेनियन में उन्हें ये स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती थी गैलीज़ में। आपने वो बैनर पिक्चर में देखी होगी जी। हमें उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि हवा के साथ ही हमारे तो इसीलिए उनके लिए ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद ही वो अपने वॉयजेस के लिए निकलते थे। ठीक। कलिंग में आज भी उड़ीसा में एक बाली यात्रा होता है, इसी समय होता है। क्यों? क्योंकि विंटर टाइम में वो बाली जाते थे कलिंग से, उड़ीसा से ट्रेडिंग के लिए। पूरा ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब। तो ये एक्चुअली मेरा मानना है, और कई इतिहासकार ये कहते हैं, इसके ऊपर आधारित है। इसीलिए इस पर्व को बड़े गहरे तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग से ही तो लक्ष्मी माँ आती हैं। तो इस समय तो ट्रेडर्स का ही बोलबाला होना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए ये दो इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, ग्रीड एंड फियर, लालच और डर, है ना। आपने द शिवा ट्रायोलॉजी भी लिखी है, और आपने ये धर्म और साथ ही कर्म की मानसिकता को बहुत अच्छे से लिखा है। किस तरह से ग्रीड एंड फियर के इमोशंस को हम पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये वाकई में कंट्रोल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो हाँ, कंट्रोल तो, नियंत्रण में तो लाया जा सकता है। और अगर आप नियंत्रण में रखेंगे तभी तो आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। देखिए, मैं फाइनेंस जगत में रहा हूँ, ये मैंने देखा है कि ग्रीड और फियर में, लोभ और ये डर के इसमें कई गलतियाँ भी हो जाती हैं। क्योंकि भाई दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन यार लोभ, अरे अच्छा है सब, हाँ तेज़ी है बाज़ार में, चलो खरीद लो, गलती हो गई है। और जब मंडी है, डर लग जाता है। एक्चुअली शायद अवसर है अच्छा खरीदने का, लेकिन वो डर लेता है तो नहीं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें इमोशन में आप स्विंग करते रहते हैं, तो आप संयम से, नियंत्रण से आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो शायद हमारी जो परंपरा है, यही आपको एक सीख दिखा सकती है कि एक संस्कृत बहुत सुंदर महावाक्य है, अति सर्वत्र वर्जित, एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी काइंड शुड बी अवॉइडेड। प्रभु श्री कृष्ण ने भी ये कहा है, नियंत्रण में रहिए, संयम रखिए, तो फिर आप अच्छी ट्रेडिंग भी करेंगे। लेकिन और हाँ, एक और बात, लक्ष्मी माँ से ये भी सीख सकते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी स्वर्ण मुद्रा यहाँ पे है, आप अपने ट्रेडर से भी पूछ ले, लक्ष्मी माँ की, क्या आप जो भी आप प्रतिमा देखेंगे, सब हम सब देखते हैं जो उनके जो चिन्ह है, लेकिन आप देखेंगे वो जो पॉट ऑफ गोल्ड है वो उल्टा है, वो स्वर्ण मुद्राएं वो गिरा रही हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत गहरा मतलब है इसका, कि दान भी करिए। ओके, क्योंकि लक्ष्मी माँ, अगर आप ऐसे बस ये सुकुड़ के रख देंगी तो लक्ष्मी माँ को पसंद नहीं आता है। लक्ष्मी माँ चंचल है, एक जगह बंधेगी नहीं। हाँ, तो आपको कमाना पड़ता है, लेकिन दान भी करिए, तभी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होंगी और आएंगी। लक्ष्मी माँ वही आपको एक तरह से एक सुझाव दे रही हैं अपनी प्रतिमा के द्वारा। यंग जनरेशन जो है थोड़ी सी हमारी पुरानी संस्कृति और इससे विमुख हो रही है, थोड़ा सा दूर जा रही है। जैसा आपने कहा भी शुरुआत में कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि बहुत ज़्यादा हम धर्म और संस्कृति के बारे में बताते, समझाते, पढ़ाते नहीं हैं। क्या किया जाए? किस तरह से उन्हें, आपको लगता है कि इस विचारधारा के साथ जोड़ना चाहिए? अनिल जी, मेरे ज़्यादातर पाठक युवा पीढ़ी के हैं। अच्छा। मेरी पुस्तकों के नहीं, आप मेरे डॉक्यूमेंट्री वगैरह सब, मेरे ज़्यादातर दर्शक भी युवा पीढ़ी के हैं। भाई, मैंने ये देखा है कि उनमें रुचि तो है, बहुत गहरी रुचि है। एक ऐसे जैसे एक बंजर धरती जो आसमान पर देख रही कि बादल कब आएगा। गलती हमारे पीढ़ी की है कि हमने शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया है, ताकि उनको ये चीज़ें सिखाई जाएं। आप देखिए, वो मेरी पुस्तकें क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उन्हें हमारे धर्म के बारे में सीखना है,
वो सद्गुरु श्री श्री रविशंकर यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें सीखना है, रुचि है। कोई उन्हें समझा नहीं रहा है, सिखा नहीं रहा है। डिमांड है, सप्लाई नहीं है। तो गलती हमारी है। शिक्षा प्रणाली का सुधार कैसे किया जाए? हाँ, एक बात है, उन्हें अपने नज़रिए से सीखना है। देखिए, अगर हम सत्संग करेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे। उन्हें उनके ढंग से बताना है, उनके नज़रिए से, उनकी भाषा में। और इसमें कुछ गलत बात तो नहीं। हमारी पीढ़ी में ने भी हमारे तरीके से ही सीखा था। हमारी पीढ़ी के कई लोग वो 1980s के टेलीविज़न सीरियल से उन्होंने रामायण महाभारत देख के उन्होंने सीखा था। लेकिन जो पंडित परंपरा थी, उन्हें तो ये टेलीविज़न सीरियल पसंद नहीं आया कि अरे ये क्या कर रहे हो, पढ़ो। तो वो कह रहे थे भाई ये तो नया तरीका है। लेकिन मैं कह रहा था क्या बुरा है अगर नया तरीका है, लोग सीख तो रहे हैं। तो नई पीढ़ी को हाँ नए नज़रिए से सिखाना पड़ेगा, लेकिन रुचि बहुत है। गलती हमारी है कि हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। डिमांड है, हम सप्लाई नहीं कर रहे। तो एक जो नई जनरेशन के बारे में दो तरीके की थॉट प्रोसेस है। एक हमारी जनरेशन और पहले की जनरेशन में वो कर्म को बड़ी महत्व दिया जाता था कि भाई जैसे कर्म करोगे वैसे भरोगे। आज की जनरेशन कैसे है कि यू ओनली लिव वंस। बोले बाद में किसने देखा है जीवन के बाद क्या है क्या नहीं है, जो जीना है वैसे जियो। कौन सा सही है? देखिए, ये जो क्योंकि हमारी परंपरा इतनी प्राचीन है, कई दर्शन के पथ हैं। तो एक तो है जैसा आपने सही कहा, कर्म, धर्म, पुनर्जन्म। लेकिन एक दूसरा एक परंपरा था हमारे प्राचीन संस्कृति में, चारवाक। वो चारवाक ऐसे ही थे, यू ओनली लिव वंस। कई वर्ष, कई सैकड़ों साल पहले चारवाक मतलब वो डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी हो गया उनका। शायद आप यह कह सकते हैं कि योलो जो है ये चारवाक दर्शन ही है लेकिन चारवाक दर्शन में यही कठिनाई है कि अगर आप वैसे जियोगे तो कोई और आपकी मदद क्यों करेगा? क्योंकि आप सिर्फ मतलब सेल्फिश रह रहे हो, खुद ही के लिए। हाँ, खुद ही के लिए जी रहे हो। वो चारवाक परंपरा में तो वही तो कठिनाई थी। क्योंकि देखिए जो भी दूसरे दर्शन हैं उसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये स्वार्थी रहेंगे, सेल्फिश रहेंगे, तो उसमें बोले भाई मैं आपसे रिश्ता क्यों बनाऊं? यू ओनली लिव वंस, आप अकेले ही जिए। तो ये कठिनाई हो जाती है चारवाक दर्शन में। ये मैं अपने आपके युवा दर्शकों को कहूँगा, ये एक रिस्क है, ज़रा संभल के कदम उठाइए। ठीक बात है। एक चीज़ और, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल और सॉरी एक बार फिर बता दूं, आजकल अकेलापन बहुत बढ़ गया है। हाँ। तो ये योलो का ये साइड इफेक्ट यही होता है, लोनलीनेस और फिर मेंटल हेल्थ इशू। सोशल मीडिया पे बहुत दोस्त हैं, लेकिन रियल लाइफ में कोई नहीं है। तो ये योलो का साइड इफेक्ट यही है कि अकेलापन होगा और मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे। आप सोच लीजिए भाई, कदम आपको लेना है, आप सोच लीजिए इसका। ये एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। एक समय था मंदिर की प्रधानता थी, धर्मस्थल की प्रधानता थी। आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन है, भगवान ऑनलाइन है, पंडित ऑनलाइन है, पूजा ऑनलाइन है। कि क्या सही है क्या गलत है? कैसे समझें कि भाई वही पुराना तरीका पूजा पाठ करने का, या फिर ये भी ठीक है? अरे जी हाँ, ये थोड़ा सा ये कठिन सवाल है आपका। और हमारे भी जो एक्सटेंडेड फैमिली जो है, क्योंकि पंडित परंपरा के हैं तो उनमें से कई लोग नहीं यार ये प्राचीन परंपरा ही चलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं देखिए, और उनमें से एक मैं भी हूँ, अगर वो अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, धर्म से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, तो उसमें बुरी बात क्या है? कम से कम वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक बात है ना? तो ठीक है, बेहतर होगा अगर मंदिर आए। अगर नहीं आ सकते हैं, व्यस्त हैं, तो ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो मेरा तो मानना है भाई, कम से कम अगर आप धर्म से जुड़ रहे हैं, परंपराओं से जुड़ रहे हैं, परिवार से जुड़ रहे हैं, समाज से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर ऑनलाइन जगत से आप वो गलत काम करने लगे, जैसे वो जुआबाजी जो होती है, ठीक बात है। मैं पश्चिमी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पश्चिमीकरण नहीं होना चाहिए। पश्चिम में भी अच्छी बातें हैं, वो सीखिए, ज़रूर सीखिए। तो ऑनलाइन में बस वो एक रिस्क वो रहता है। लेकिन अगर आप परंपरा, धर्म, समाज, परिवार से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें बुरी बात क्या है? अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, माँ बाप यहाँ पे ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल करके वो जुड़ रहा है, तो उसमें बुरी बात क्या है? क्या
वाकई में जो हम कर्म करते हैं उनका फल हमें मिलता है, या फल अगले जन्म में कब मिलेगा जिसका पता नहीं? इसमें कठिनाई ये है कि पता तो मरने के बाद ही चलेगा। स्वर्ग तो मरने के बाद ही मिलता है। ठीक बात है। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि कौन सा थ्योरी है जो बेहतर समाज पैदा करता है। क्योंकि आप कह सकते हैं भाई ये सब तो थ्योरी हैं, ये योलो भी एक थ्योरी है, क्योंकि मरने के बाद ही पता चलेगा। धर्म कर्म भी एक थ्योरी है, मरने के बाद ही पता चलेगा। ये आप सिर्फ एक ही पंथ को मानिए, कुछ भी गलत काम करते रहिए, अगर आप वो वहाँ पे आप अपना एक फेथ है तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। भाई जो भी है, अलग अलग थ्योरीज़ हैं। मैं बोल रहा हूँ कि बेहतर समाज किस थ्योरी से पैदा होता है। मेरा मानना है कि धर्म कर्म अगर इसको हम माने तो बेहतर समाज एक पैदा होता है। कांस्य युग की मात्र एक संस्कृति है, एक सभ्यता है जो आज भी जिंदा है। इतने सैकड़ों साल, 1000 साल तक हमने इतने विदेशी आक्रांता, इतने प्रहार हमने सहे, फिर भी हमारा समाज आज भी जिंदा है और आज भी फंक्शनल है। आप देखेंगे पश्चिमी देशों में इतना डिसफंक्शनल है, सब परिवार टूट गए हैं, इतना अकेलापन है, डिबॉचरी, डेकेडेंस, भगवान जाने क्या क्या। ठीक है, लेकिन हमने 1000 साल तक हमने प्रहार सहे, फिर भी हमारा समाज आज भी फंक्शनल है, आज भी वायलेंस लेवल्स इतने कम है। तो शायद ये धर्म कर्म, अगर आप थ्योरी भी माने, बेहतर समाज तो पैदा कर रहा है, तो इसमें कुछ तो फ़ायदा है। तो ज़िंदगी में अच्छा ट्रेडर बनना हो, अच्छा इन्वेस्टर बनना हो, अच्छा बिजनेसमैन बनना हो, क्या रोल है धर्म का उसमें? सबसे पहले अच्छा ट्रेडर, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना पड़ता है। और अच्छा इंसान बनने के लिए अगर आप धर्म कर्म को मानें, अगर आप संयम रखें, नियंत्रित अपने आप को रखें, जीवन का रस, वो आनंद आप लीजिए, लेकिन संयम के साथ। हमारे पूर्वज ये कभी नहीं कहेंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अकेले रहो, ऐसा नहीं है। वो 4 पुरुषार्थों ने बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप सब रसों का आनंद भी लीजिए, लेकिन धर्म भी करिए और संयम नियंत्रित करिए अपने आप को। आप बेहतर इंसान बनेंगे और फिर लॉजिकली आप बेटर ट्रेडर भी बन जाएंगे और बेटर इन्वेस्टर भी बनेंगे। और दिख तो रहा है पिछले 1991 के बाद, 1991 के बाद जो रफ्तार हमारी जो आई है, क्योंकि जब से हमने वो सोशलिज्म को छोड़ दिया, राइट, भाई हम माँ लक्ष्मी के भक्त हैं, तो सोशलिज्म के पीछे कैसे जा सकते हैं? हम तो नेचुरल कैपिटलिस्ट हैं। एब्सोल्युटली। और पिछले 4 साल 5 साल में तो जिस तरह का, अरे जो तेज़ी आई है, जो स्पेशली ये पिछले 6-7 साल, अरे जो मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इजाफा हुआ है, पूरे अर्थव्यवस्था में हम अभी 4थे नंबर पे हैं, बहुत ही जल्दी 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। अमीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से विचार रखे अपने धर्म के साथ और बिजनेस को साथ में मिलाकर। आई एम श्योर न सिर्फ मेरी उम्र के लोगों को बल्कि यंग जनरेशन को भी आपके विचार बहुत पसंद आएंगे। आई एम श्योर कि अमीश का लक्ष्मी मंत्री ये शो आपको भी अच्छा लगा होगा और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। बैंकिंग के युग की याद आ गई बहुत सालों बाद। क्या बात है, बिल्कुल। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।